सारे मसीह परिवार को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ इस इब्रानी पुस्तक के स्टडी के लिए। आज हम आखिरी अध्याय में आया है, इब्रानी 13 में आया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ हम सबको ये वचन आशीषित कर रहे हैं और हमें तैयार करे हमारे दुल्हा के आगमन के लिए। हालेलुया। आज का भी वचन बहुत ही सुंदर वचन है। यीशु हमसे बातचीत करना चाहता है, अपने दिल को हम खोलेंगे इस वचन को ग्रहण करने के लिए। आज का वचन का शीर्षक है यीशु मसीह कल और आज और युगायुग एक सा ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम आखिरी अध्याय 13 में आए हैं। हम पिछले बुधवार को 1 से 6 तक हमने सीखा था। आज हम 7 से 18 तक हम सीखने वाला है। हालेलुया। अभी जब लास्ट अध्याय में जब ये इब्रानी लेखक आ रहा है, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को जब वो बाहर किधर जाते काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बोर्डिंग में छोड़ता है, वो क्या करते हैं, आखिरी उपदेशों को बताते। हालेलुया। छोटे छोटे उपदेश बच्चों को बताते, ऐसा संगति मत जाओ, अच्छे अच्छे लोग के साथ जाओ, अच्छे संगति रखो, या पढ़ाई में और लगन से पढ़ाई करो। तो छोटे छोटे उपदेश देकर हम अपने बच्चों को आगे आगे भेजते हैं। हालेलुया। उसी तरह ये इब्रानी का लेखक जो यहूदी के लिखे हुए पत्र, वो हम सबके लिए लागू है। परमेश्वर हमसे बहुत कुछ बोलना चाहता है, पर एक संक्षेप में यहाँ पर 11 तरह के छोटे छोटे उपदेश से हमसे समझा रहा है। पिछले बार हम 5 उपदेशों को हम देखे, आज हम 6 और उपदेश को हम सीखेंगे। हालेलुया। और अगले बुधवार को आखिरी मीन्स क्या बोलते हैं, इस इब्रानी स्टडी का आखिरी स्टडी रहेंगे। उसके बाद हम दूसरा पुस्तक पे जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के आगमन के पहले पूरा नवा करार पूरा खत्म करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहते कि एक और बार प्रकाशित वाक्य फिर से लेने के लिए, ताकि हमारा मेमोरी रिफ्रेश होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत खुशी होता है इस वचन को सिखाने के लिए। मैं खुद बहुत कुछ सीख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मुझे मालूम है आप भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। हालेलुया। तो इब्रानी 13 125 वाक्य है यहाँ पर। इस अध्याय में हमने देखा कि 11 तरह के उपदेश इब्रानी लेखक अपने क्या बोलते हैं, अपने लोगों को बता रहे, खासतौर यहूदी विश्वासी। क्योंकि यहूदी विश्वासी वो लोग जब आए तो बहुत कट्टर थे, पर अभी सताव के कारण, बहुत सारे निराशापन के कारण वो लोग पीछे हट रहे, वापस वही रीति रिवाज त्योहार में जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं बहुत ही खुश हूँ, हमारा कलीसिया सचमुच सबको सलूट करना है। आप लोग बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा के हमें बहुत विवश कर रहे हैं, ये हो रहा है, पर हम कभी भी ये करने को तैयार नहीं है। हालेलुया। कितना मजबूत है आपका विश्वास। हालेलुया। इब्रानी का स्टडी में आपका भी नाम इस पुस्तक पे आना है, आपके विश्वास को देखकर। हालेलुया। और आपके विश्वास के द्वारा आपने बड़े बड़े प्रतिज्ञा को हासिल किया। जब आप यहाँ पर भी आपको सलूट मिलने वाले, और जब आप स्वर्ग जाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ हर एक स्वर्गदूत तालियों के साथ आपको स्वागत करेंगे वहां पर, क्योंकि आप इतना मजबूती से खड़ा रहता है यीशु के लिए। वाह, मेरा दिल को अपने छू लिया आज के गवाही, बहुत सुंदर, खासकर उषा चौहान की गवाही, अपोस्टल जो मुझे बहुत ही खुश कर दिया। हालेलुया। हमारा जो भी वचन बांटना हम जो करते हैं यीशु के लिए, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बहुत सारे गवाही ऐसा उठने वाले हमारे बीच में। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 11 उपदेश क्या है जो यहाँ पर इब्रानी लेखक यहूदी विश्वासी हम सबको बोलना चाहता है। पहले उसने क्या कहा, बोले एक दूसरे से प्रेम कर, या भाईचारों को बने रखो। हालेलुया, जारी रखो। ऐसे नहीं थोड़े समय के लिए, क्योंकि हम क्या होते हैं, उपदेश हम थोड़ी देर के लिए याद करते हैं, फिर जब गुस्सा आते हैं वो भूल जाते हैं। परंतु पवित्र आत्मा और वचन कितना सुंदर है, वापस हमें पटरी में लेके आते हैं। कभी भी डीरे होते हैं, फिर भी वचन के द्वारा हमें पटरी में लेके आते हैं, हमारे मकसद की ओर, सफर अंत तक, यीशु तक पहुंचने तक प्रभु हमें वापस सुधारते हैं। वचन हमें सुधारते हैं, उपदेश देते हैं हमें पूरा परिपूर्ण करने के लिए। तो पहला उपदेश है अपने भाईचारा या अपने प्रेम को बने रखो। दूसरा उपदेश है कि अजनबी को भी, उनको भी प्रेम करो, उनको स्वागत करो, उनको खाना खिलाओ, आशीष करो। क्योंकि प्रभु का वचन मत्ती में लिखा है, जो कुछ हमारे भाई और किसी के लिए हम करते हैं, वो यीशु मसीह के लिए करते हैं, उसके लिए पुरस्कार है। हालेलुया। तीसरा उपदेश, छोटा उपदेश है, तीसरा वाक्य में लिखा है कि जो जेल खाने में है,
जो कैदियों में कैदी है उनको भी याद करके प्रार्थना करो, उनको भी प्रेम करो। आप उनके साथ जैसा वो तो लोग जो तड़पते हैं वैसा आप भी उस तरफ से जा रहे, उस पीड़ा से जा रहे, ऐसा हम आप उनके लिए तरस करके हमको प्रार्थना करने जब तक वो लोग बाहर नहीं आते हैं। कासवा मैंने बोला आप लोग प्लीज पास्टर राजकुमार के लिए प्रार्थना कीजिए, वो जेल में है, वो अच्छे काम करने के लिए जेल में, बहुत सारे अनाथ लोगों को संभाला, अभी गलत इल्जाम लगा के और बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने उसको अंदर किया है, कोई गलत संस्था आकर झूठा गवाही देकर उनको अंदर किया। हम सब प्रार्थना करेंगे जल्दी से पास्टर राजकुमार बाहर आएंगे और बड़ा गवाही होगा। प्रेज द लॉर्ड। डैनियल के परमेश्वर अगर सिंह के मुंह से निकाल सकते हैं तो जेल से भी वो निकाल सकते हैं। हालेलुया। फिर चौथा उपदेश इब्राहिम लेकर दे रहा है कि अपने पति या पत्नी से प्रेम करो। हालेलुया। शादी को आदर दो। हालेलुया। वो चौथा वाक्य हमने पीछे बात सीखा। पांचवा वहां पर लिखा है किससे हमको प्रेम नहीं करना है, पैसे से प्रेम मत करो पर संतुष्ट रहो, जो कुछ है धन्यवाद। अब बहुत है फिर भी धन्यवाद, कम है फिर भी धन्यवाद। हम कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें संतुष्ट रहना है। हालेलुया। नहीं तो मोह, ये पैसे की मोह के द्वारा बहुत सारे नाने प्रकार के कष्टों से जाता है, क्योंकि पैसे की मोह ऐसा एक चीज है जिसका दुष्ट आत्मा का नाम है मैमोन। अगर वो किसी को पकड़ता है फिर गया वो व्यक्ति कुछ भी करेंगे पैसा मिलने के लिए। तो हमें पैसे की मोह नहीं चाहिए, यीशु का प्रेम चाहिए। हालेलुया। फिर छठवा आज हम सीखने वाले 6 से 11 जहाँ वहां पर उपदेश दिया, परमेश्वर कहते हैं कि वहां पर लिखे कि अपने अगुवाई लोग को याद करो जो आपको वचन देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और 7वां 9वां वचन में लिखा है कि 7वां उपदेश है नाना प्रकार के क्या बोलते हैं शिक्षा में बह मत जाओ। बहुत सारे आजकल बहुत सारे गलत शिक्षाएं, गलत डॉक्ट्रिन्स बहुत सारे जल्दी फैल रहा है, क्योंकि शैतान अंतिम दिनों में जितने लोगों को फंसाना है, धोखा देना है, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा अंतिम दिनों में इवन अगुवाई लोग धोखा में आएंगे गलत शिक्षा के द्वारा। तो आपको मालूम पड़ना है कि हम कहाँ पर बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी शिक्षा में हम सुन रहे, कौन सा शिक्षा हम सुन रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके। और आगे सातवां हो गया। 8वां उपदेश यहाँ पर इब्राहिम लेके कह रहे हैं कि हर वक्त स्तुति के क्या बोलते हैं बलिदान चढ़ाओ परमेश्वर, हर वक्त। अच्छे दिन के लिए ना, अच्छे दिन नहीं है तो भी स्तुति। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमको चढ़ाना है। फिर 9वां उपदेश, छोटा उपदेश है, सबके साथ भलाई करो और बांटो, इससे परमेश्वर का दिल खुश हो जाता है। हालेलुया। फिर 10वां उपदेश है अपने अगुवाई को बातों को सुनो, उनके अधिकार के अधीन आ जाओ। हालेलुया। बलवा मत करो, अधीन में आ जाओ। बहुत मुश्किल बात है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परंतु प्रभु हमें सामर्थ देते हैं, हमें प्रेम देते हैं हमारे अधिकार लोगों के अधीन में आने के लिए। फिर 11वां उपदेश, आखिरी उपदेश 18 वचन में वाक्य में लिखा है प्रार्थना करो। अपने अगुवाई लोगों के लिए, पास्टर लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। ये 11 उपदेश है। 5 ऑलरेडी हमने किया लास्ट बुधवार को। आज हम 6 और उपदेश को हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इब्राहिम 13 हम आज 7 से 18 तक हम अब सीखने वाला है। वहां पर हम देखते कि 4 भागों में इस 7 से 18 भागा है। पहिला है वहां पर लिखे बी स्टेबल, म्हणजे स्थिर हो, अस्थिर मत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, स्थिर रहे। बाकी 7 से 10 हम सीखने वाले कैसे हमको स्थिर रहना है, हर परिस्थिति में हमको स्थिर रहना है। दूसरा हमको ये सीखेंगे 11 से 14 वाक्य में अलग रहो। हमको अलग होना है, इस दुनिया के पैटर्न में नहीं चलना है, दुनिया के गंदे नाले पानी में हमको बहना नहीं, हमको अलग रहना है, पवित्र रहना है। तीसरा 15 से 16 हम सीखेंगे नया वाचा का बलिदान क्या, प्रभु क्या चाहते हैं। पुराना वाचा का बलिदान प्राणियों को बलिदान करते थे, पर जब नया वाचा में, नवा करार में क्या प्रभु चाहते हैं बलिदान 15-16 में सिखाते। फिर चौथा में 17 से 18 ये सिखाते कि नम्र बनो या अधीन में आओ, अपने अधिकार के अधीन में आओ। हालेलुया। ये 4 चीज हम सीखने वाला है। 7 से 18 वाक्य हम सीखेंगे। ओके। पहला वचन स्थिर रहो। हम पढ़ेंगे वाक्य इब्राहिम 13 7 से 10।
Shall we read Hebrew chapter 13 verses 7 to 10? Yes. जो तुम्हारे अगुवे थे जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन को तुम्हें सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें स्मरण रखो, रिमेम्बर, और ध्यान से उनके चाल चलन का उसके चाल चलन का अनंत देखकर अंत देकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। फिर से एक और बार हम पढ़ेंगे 7वां वचन। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो। ओके ओके। तो वहां पर क्या लिखा है, किसका स्मरण रखना है? हम सोचे अरे ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये लेकर स्मरण रखो। परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे कि हम हमारे अगुवाई को स्मरण करें, पास्टरों को स्मरण करें, आत्मिक माता पिता को स्मरण करें। हालेलुया। ये बहुत ही अजीब उपदेश है जो लेखक लिख रहे हैं, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमारे पास्टरों को याद करें, याद करके उनको सचमुच उनका मीन्स क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट करें कि वाह कितना अच्छा काम किया आपने हमारे लिए। आज हम यहाँ पर है, इस स्तर में हम पहुंच गए क्योंकि आपने हमें वचन सिखाया, सही रास्ता दिखाया। हालेलुया। कितने लोग हैं हमें त्याग करके निकल गए हमारे जिंदगी से, पर आप हमारे साथ खड़ा रहा, अच्छे दिन में बुरे दिन में। हम इसे हमको हमारा अगुवाई का स्मरण करना है। हमारा आत्मिक माता पिता हो, पास्टर हो, टीचर्स हो, संडे स्कूल टीचर हो, उन सभी लोग जो हमें मार्गदर्शन दिखाता है, उनका हमें क्या करना है, उनको स्मरण करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। याद है वो व्यक्ति लोग जो आपको यीशु मसीह में लेके आया? मुझे तो याद है। हालेलुया। और पहला है कि देखो, कोई आपको वचन यीशु तक लेके आया, पर दूसरा कोई आपको वचन सिखाया, वचन में बढ़ाया है। हालेलुया। वो एक ही व्यक्ति होने का दरकार नहीं है। कभी भी एक व्यक्ति ने आपको यीशु के पास लेके आया, दूसरा व्यक्ति पास्टर ने आपको वचन सिखाकर बड़ा किया, आपको आत्मिक उन्नति दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं उन सभी को स्मरण करता हूँ जो मुझे अब तक लेके आया। हालेलुया। जब भी मेरा पास्टरों को मिलता हूँ, पास्टर शेखर, पास्टर रेजी, पास्टर साइमन बेबी, बहुत सारे पास्टर है जो मेरे जिंदगी में बहुत बीज बोया है, मुझे आशीष किया है। जब भी उनसे मिलता हूँ, उन्हें और उनके पत्नी को मैं जाके बोलता हूँ, पास्टर थैंक यू सो मच, आपके वजह से मैं आज क्या हूँ जो हूँ, आपके वजह से आपने मुझे धारस दिया। जब मैं गलत रास्ते में जा रहा था, वापस मुझे सही रास्ता दिखाया। आपने मुझे बहुत सारे परेशानी से बचाया। जब मैं अकेले थे, मेरा शादी नहीं हो रहा था, आपने मुझे बहुत उत्साहित किया। हालेलुया। मैं कभी आपको भूलेगा नहीं। हर वक्त जब मैं मिलते हैं, उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि आपके वजह से मैं आज अच्छा हूँ। हालेलुया। आज कुछ कर पा सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं। हालेलुया। इससे हमें स्मरण, इसे ये प्रभु का वचन कहता है, स्मरण करो, उनको जाके बताओ, आपके वजह से आज मैं जो हूँ, आपने वचन सिखाया, इससे मेरे सही रास्ता दिखाया। तो आपने मेरे बीमारी, जब मैं बीमारी में थे, पीड़ाई में थे, आपने मुझे वचन के द्वारा उठाया। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपको उठाएंगे। सब आपको नीचे गिरा के आपके पांव तले आपको रोन देंगे, पर जो आपके साथ है तो उनको स्मरण करो, उनको कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। तो यहाँ पर प्रभु का वचन जिक्र कर रहे कि हम अपने अगुवाई को स्मरण करना है, उन आत्मिक लीडर्स को। हालेलुया। इवन जो लोग आपको फोन करते हैं, कोमल, कविता, वो लोग कितना हर दिन आपको फोन करते हैं। आप जब भी उनका फोन देखते हैं, जल्दी उठाओ, ये मत देखो फोन करने दो, बाद में मैं देखेंगे इनका फोन उठाने के। नहीं, हमको जल्दी फोन उठाना है। हालेलुया। वो लोग इतना मेहनत करें आपके लिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या होते हैं, आत्मिक लीडर्स जो है वो लोग फ्रंट लाइन में, युद्ध में वो लोग आगे है। तो इनके लिए हमको स्मरण करके प्रार्थना करना हमारा फर्ज बनता है। प्रभु चाहता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। वो बाद में 18 में हम वो भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पर लिखे पहला तुम स्मरण तो करो। हालेलुया। हम बहुत सारे लोग को याद करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, परंतु प्रभु यहाँ पर जिक्र करते कि हमारे पास्टर को, हमारे आत्मिक माता पिता को, हमारे संडे स्कूल टीचर्स को, जो लोग हमें अगुवाई करते हैं, भविष्य को, सभी को, 5 तरह के सेवक है, हमको उन्हें याद करना है। उन्होंने हमें सिखाया, हमारे उंगली पकड़ के चलाया, हम गिर रहे थे, हमें उठाया। हालेलुया। हमारे दुर्बलता को जानकर वो छिपा के रखा, किसी को बताया नहीं, इसे ऐसा किया, ऐसा किया। हालेलुया। बहुत सारे लोग सबको जाके बताते ये ऐसी है, ऐसा, परंतु हम क्या करते हैं,
प्रेम ढांकता है। हालेलुया। पत्रोस में लिखा है लव कवर्स द मल्टीट्यूड ऑफ सिन। हम दूसरों के पाप को ढकते हैं। हम बहुत सारी चीज जानते हैं, हम किसी को बताते नहीं, इसने इसका जीवन में क्या होते, उसका जीवन में क्या होते, सबका बारे में हम जानते हैं, पर हम क्या करते, प्रेम ढकते हैं। हालेलुया। तो इनको स्मरण करके धन्यवाद करो, आपको ऐसा गवाही मिला। हालेलुया। बहुत सारी जगह में नहीं मिलते ऐसे गवाही। हालेलुया। बहुत लोग परेशान है, बहुत लोग बोलते हैं हमको कोई मेंटर नहीं है, कोई हमको सिखाने वाला, हम सब भटके हुए भेड़े की तरह इधर उधर घूमते हैं। हालेलुया। कोविड के समय में कितने लोग मीन्स कोई कलीसिया नहीं चल रहा था, खाली चिन्ह कलीसिया थे जो लोगों को वचन सिखा रहा था, निरंतर हर दिन सिखा रहा था। याद है वो दिन, वो सब भूल गए। हालेलुया। अपने अपने मार्गों में अभी चला गया। प्रेज द लॉर्ड। जब कुछ बोलते हैं सुनता नहीं है, ना आज्ञा पालन करते हैं। ऐसा मत करो, उनको स्मरण करो, उनकी बातों को मानो, प्रभु का वचन में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। और वही नहीं, उनको जाके बताओ आपके वजह से जो मैं आज हूँ, धन्यवाद। मैंने हर वक्त मेरे पैसों को धन्यवाद किया है, मैं अभी भी धन्यवाद करूंगा और करते जाऊंगा, क्योंकि सचमुच आज जो मैं है उनके वजह से। पहला परमेश्वर, फिर मेरे अगुवाई लोग जो मुझे संभाला अब तक, मेरे अच्छे अच्छे बातों को मुझे सिखाया। प्रेज द लॉर्ड। तो पहले क्या करना है, हमको स्मरण करना है, दूसरा हमको उन्हें अप्रिशिएट करना है, उनका तारीफ करना है। हालेलुया। कोई तारीफ करने वाला नहीं, कुछ छोटा भी गलती देखेगा तो सबको बता रही ये गलती है, गलती है, गलती है। पास्टर ने ऐसा सिखाते, वो खाली पैसे के बारे में सिखाते, खाली यही करते हैं। हालेलुया। हमको वो दिखाना नहीं, हमको क्या, उनको क्या तारीफ कर सकते हो वो देखो, उनको उठाओ। प्रभु चाहते, प्रभु चाहता है, प्रभु का दिल दुखता है जब हम कोई अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध बातें करते हैं। प्रभु का वचन 2 Chronicles 20 में लिखा है, टच नॉट माय अनॉइंटेड वन, मेरे अभिषेक व्यक्ति को छू मत। हालेलुया। इससे बहुत सारे लोग परेशानी में है, और लोग सोचते हैं अरे क्यों मैं इतना परेशान है, क्यों मेरे पैसा नहीं आते मेरे जिंदगी में, क्यों मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ, क्योंकि आप आज्ञा पालन नहीं करते हैं और आप अभिषेक लोग के विरुद्ध बातें करते हैं। इससे अभी आप जो है इसलिए तो हमको प्रभु का वचन यहाँ पर लिखा है, स्मरण करो पहला, दूसरा उनको तारीफ करो, उनका अप्रिशिएट करो, तीसरा में क्या करना है, उनका अनुकरण करना है। उनका विश्वास को देखो इतना मजबूत है, बहुत सारी चीज उनके जीवन में आता है। आपके जैसे भी उनके जीवन में बहुत सारे परेशानी आते हैं, फाइनेंशियल परेशानी आते हैं, बच्चों का परेशानी आते, बहुत सारी चीजें आते हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं कि सब कुछ अच्छा है, फिर भी उनका विश्वास मजबूत है, फिर भी वो लोग छोड़ के भागता नहीं है, वो कलीसिया छोड़ के भागता नहीं। बहुत सारे कलीसिया बंद होता है, परंतु वो लोग खड़ा रहे आपके लिए। हालेलुया। उनके विश्वास को अनुकरण करो, कैसे वो विश्वास में खड़ा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन, या फिर लेखक लिखता है कि हमारे अगुवाई कैसे विश्वास योग्य से अंत तक रहते हैं। जैसा अपोस्टल जी हर वक्त ये मुद्दा कहता है, यीशु में चालू करो और यीशु में ही हमको खत्म करना है। हमें इधर उधर हवा के झोंके की तरह इधर उधर उड़ना नहीं है, हमको विश्वास पे मजबूत रहना है। हालेलुया। तो हम क्या सीख रहे हैं 7 से 10, कैसे हमको स्थिर होना है। तो किस में हमको स्थिर होना है, हमारे अगुवाई को याद कर कर उन्हें तारीफ करना और उनको अनुकरण, उनके विश्वास को अनुकरण करना को हमको स्थिर रहना है। 7वां। अभी 8वां में कैसा स्थिर रहेंगे, हमें स्थिर होना है यीशु मसीह में। क्या लिखा है वहां पर, बहुत सुंदर वचन है, ये वचन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इब्राहिम 13:8 पढ़ेंगे, ये बाय हार्ट करो ये वचन को। यस। यीशु मसीह यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग और एक सा युगान है। युग एक सा है। कैसे यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो कभी भी नहीं बदलता, वो कभी भी नहीं बदलता, वो अनंतकालिक याजक है। आमेन। वो उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। देखो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा लोग आएंगे जाएंगे, हालेलुया, अलग अलग लोग आएंगे जाएंगे, अधिकार लोग आएंगे जाएंगे। हालेलुया। तो कोई कोई पैसे लोग आते हैं, लीडर्स आएंगे, बुजुर्ग लोग तो वो निकल जाता है, परंतु हमारा माता पिता थोड़ी देर के रहता है, वो लोग भी बुजुर्ग होकर वो चला जाता है, पर हमारे यीशु मसीह कभी नहीं जाता है। हर वक्त कल आज हमेशा के लिए हमारे आपके हम सबके साथ रहता है। वो वही है, कल भी आपके लिए चमत्कार किया, आज भी करेंगे और आने वाले दिन में वो करने वाला है। हालेलुया। धूप हो या छाया हो,
या आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी होने दो, हर साल, हर घड़ी, हर क्षण यीशु मसीह कल, आज, हमेशा के लिए वो स्थिर रहता है। इसे आपको डरना नहीं है। आप भी स्थिर रह सकते हैं क्योंकि आपका यीशु मसीह स्थिर है। हम सब स्थिर रह सकते हैं, यीशु मसीह स्थिर है। कभी भी हम उपलब्ध हो सकते हैं आपके लिए, कभी हम उपलब्ध नहीं है, शायद हम हमका फोन नहीं उठा सकते, हम कुछ बिजी है, पर मैं बता रहा हूँ एक यीशु मसीह है, उसके फोन कभी बिजी नहीं रहता है, वो कभी भी आपके लिए उपलब्ध है। इसे ये उसका फोन नंबर है यिर्मयाह 33:3 फोन नंबर है यीशु मसीह का। वो कभी बिजी टोन नहीं मिलेंगे, हर वक्त वो आपके लिए उपलब्ध है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, संकट तू मुझे पुकार, I call on me and I will answer you. तू मुझे बुलाओ और मैं तुझे उत्तर देंगे और ऐसे ऐसे बातों को तुझे सिखाऊंगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह हर वक्त वही है, वो कभी भी बदलता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और इसे इब्राहिम 13:5 में लिखा है, यीशु मसीह बार बार कहते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्याग करेंगे। हालेलुया। वो उसका वचन सही है और उसका ना ही वो करा है, उसका जो भी बोली है, उसके प्रतिज्ञा हर वक्त हमारे लिए मजबूत किला के समान है। हालेलुया। उसका प्रतिज्ञा हर आमीन है। जब भी उसका वचन देखे हम खड़ा रहते हैं, प्रभु आमीन कहते हैं और वो पूरा करते हैं हमारे जीवन में। वो कभी भी एक भी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर एक प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस सच्चा रहता है। हालेलुया। इसलिए यीशु इब्राहिम 12:1 में 2 में लिखा है, अरे तू इस यीशु मसीह के और ताकते रहो जो तेरा करता और पूरता है विश्वास का। हालेलुया। फिर तू डगमगाएंगे नहीं। जब यीशु के ऊपर हम रखते हैं, हमारा जीवन कैसा होगा? स्थिर होगा। हालेलुया। इसे हमें स्थिर रहना है हर वक्त, हमें स्थिर रहना है हर वक्त। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह क्या है? वो हमारा चट्टान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ना ही वो हमारा चट्टान है, वो हमारा गढ़ है, ऊंचा हाई टावर है, हमारा शरण स्थान है, हमारा सुरक्षा है। हालेलुया। और हमारा पक्का नींव है, वो हिलता नहीं है। आज चलो आजकल हम सुनाई देते, थोड़ा बारिश आ गया पूरा बिल्डिंग नीचे गिर गया, क्योंकि वो नींव सही नहीं था। पर हमारे यीशु मसीह का, अगर हमारे जिंदगी का नींव यीशु मसीह है, हमारा बिल्डिंग, हमारे जीवन का बिल्डिंग कभी भी वो गिर ही नहीं सकते, वो मजबूत किला के समान रहता है। हालेलुया। तो पहले हमको स्थिर किसमें रहना है? हमारे अगुवाई लोग का, आत्मिक माता पिता, पास्टरों को, हमारे लोग, संडे स्कूल टीचरों, कोई भी हो, कॉलिंग इवेंजलिस्ट, उस सबको याद करना है, स्मरण करना है, उनको तारीफ करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। उनका विश्वास का अनुकरण करना है। हालेलुया। दूसरा, हमें कैसा स्थिर होना है? यीशु मसीह को जानकर हमको स्थिर होना है कि वो हर वक्त, कल, आज, हमेशा के लिए वही है, तो हम भी उसके तरह स्थिर हो सकते हैं। तीसरा, हमको कैसा स्थिर होना है? 9वां वाक्य में क्या लिखा है कि हम सही डॉक्ट्रिन में हमको स्थिर होना है, सही क्या बोलते हैं, उपदेश, सही वचन में हमको स्थिर होना है। पढ़ेंगे 9 में इब्राहिम लेके हमें क्या बोल रहा है? नाना प्रकार के, यहाँ पर चेतावनी इब्राहिम लेखक दे रहे, नाना प्रकार के और उपकी उपदेशों को से न भरमाए जाओ, आप भरमाए मत जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से मन दृढ़ का रहना अनुग्रह, हमको मन के अनुग्रह से दृढ़ रहना है, भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से, हाँ, हमको खाने की वस्तुओं से जिससे काम करने वालों का कुछ लाभ न होगा। ये क्या वचन मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर क्या है लिखा है कि हमें बहुत सारे आजकल बहुत सारे नाना प्रकार के गलत उपदेश, गलत डॉक्ट्रिन्स चलता है और शैतान बहुत खुश है, बहुत जल्दी जल्दी फैल जाता है। आमीन। बहुत सारे गलत शिक्षाएं, इसे हमको बहुत क्या बोलते हैं, मजबूत होने वचन में। खुद हमको वचन सीखना है, हर दिन वचन बाइबल पढ़ो। अगर आप बोलते नहीं मैं अंगूठा चापू, कोई बात नहीं, ऑडियो बाइबल सुनते ही जाओ, क्योंकि आप फंस जाएंगे। आप कौन सा भी मीटिंग में जाके बैठेंगे, आप सोचते हैं वचन सही है, आप सुनते रहेंगे और क्या होगा, एक शैतान का झूठ काफी आपके मन में आके बैठेंगे और आपको दबा देंगे। हालेलुया। मुझे याद है एक सिस्टर के घर में हम लोग गए थे, उनके परिवार के। हालेलुया। और उनके घर में जब गए थे, वो रोने लगा। हमने बोला क्या हो गया सिस्टर, आप आजकल मीटिंग में नहीं आते आप? नहीं, मैं जेहोवा विटनेस में चला गया और जैसा उधर गया, मेरा 2 बार मेरा डिलीवरी मीन्स मैं गर्भवती थी, पर दोनों टाइम मेरा बच्चा निकल गया। हालेलुया। तो हमने उनसे कहा,
आपने जो शिक्षा लिया है वो पूरा गलत शिक्षा है, जिसका वजह से शैतान, आपने दरवाजा खोला शैतान के लिए, वो अंदर आके आपका चोरी किया, आपका बच्चा का चोरी किया। हालेलुया। इसे पश्चाताप करो और मन फिराओ, उस सारे गलत शिक्षा को अंगीकार करके त्याग करो, प्रभु आपको वापस बच्चा मिले, आपको आपके कोख को भरेंगे। उसी तरह उसने पश्चाताप किया, हमारे बातों को मान लिया और दोनों पति पत्नी ने प्रार्थना किया, उन्हें आशीष किया। 1 साल के अंदर उसको सुंदर बेटा माइकल उसका नाम है, प्रभु ने उनको आशीष कर दिया। हालेलुया। देखो एक गलत डॉक्ट्रिन, एक गलत झूठ, शैतान क्या, एक झूठ बस काफी है, आपके मन में आके बैठेंगे, फिर आपके दिल में आके बैठेंगे, फिर आपका शरीर को, प्राण को, आत्मा को जकड़ के रखेंगे, वो आपको छोड़ नहीं सकते। इससे गलत डॉक्ट्रिन, यूट्यूब हो, कौन सा भी मीटिंग हो, आप पहला आप वचन लेके परखो। प्रभु का वचन में लिखे बेरियन विश्वासी थे पहला शताब्दी कलीसिया में, ये लोग क्या करते थे, वचन सुनते थे, टीचिंग सब लिखते थे, फिर जाके वो लोग जाके शोधना करते थे बाइबल में, क्या ये व्यक्ति जो प्रचार के वो सही वचन दिया या गलत वचन दिया है। फिर वो लोग बहुत प्रचार को क्या करते थे, सर्च करते थे वचन के द्वारा। एक वचन के मिलने से वो लोग समझते थे कि हाँ ये गलत शिक्षा है, नहीं ये गलत शिक्षा है, ये नहीं सुनना है। हालेलुया। तो हमको बहुत केयरफुल होना है। मैं कोई भी ऐसा वचन सुनता नहीं है, मुझे मालूम है ये व्यक्ति गलत शिक्षा करते, तुरंत वो खत्म ही करते, उधर ही में ऑफ करते हैं वो वचन को, और क्योंकि मुझे वचन मालूम है, मुझे मालूम है किधर गलत शिक्षा है। हालेलुया। सो बहुत सारे गलत शिक्षाएं स्प्रेड हो रहे हैं, तो प्लीज, वो एक्चुअली शायद कोई लोग अच्छे लोग हैं जो वचन दे रहे हैं, बहुत अच्छे लोग, सिंसियरली वो लोग वचन दे रहे हैं, उनको भी मालूम नहीं कि वो लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं। हालेलुया। सो कभी भी मैं वचन सुनता हूँ, मैं बोलता अरे बाप रे ये वचन गलत शिक्षा, और लोग बैठ के सुन रहे हैं, मुझे मालूम है क्योंकि वचन में क्या सिखा रहे हैं, एक एक वचन हम जानते हैं। तो जब उनका वचन मैं कभी सुनता हूँ, मैं बोलता नहीं इधर बहुत गड़बड़ी है, वो व्यक्ति को भी मालूम नहीं कि वो गलत शिक्षा दे रहे हैं, वो सचमुच पूरा दिल जान लगा के वो वचन दे रहे हैं, और बहुत सारी गलत शिक्षाएं रहता है। तो प्लीज सावधान हो, सतर्क रहो, आप खुद जाके पढ़ाई करो। इवन अगर मैं भी आपको वचन सिखा रहे, प्लीज चेक करो बाइबल से। हालेलुया। बाइबल से जाके चेक करो क्या ये सिस्टर सही वचन दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज चेक कीजिए और मुझे आके बताइए, मैं खुशी से जो भी आप बोल रहे हैं मैं सुनेंगे और बोलेंगे यस सिस्टर, हम देखेंगे कौन सा वचन कहाँ से मैंने गलत शिक्षा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्लीज अपने वचन कौन सा शिक्षा आप ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप क्या शैतान के दरवाजे खोलकर चोरी करने के लिए आप अवसर दे रहे हैं। एफिसियंस 4:27 में लिखा है शैतान को अवसर मत दो। प्रेज लॉर्ड। तो हमें गलत शिक्षा नहीं देना है, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पर इब्राहिम लेखक सतर्क कर रहे हैं हम सबको, गलत शिक्षा में बरमाए मत जाओ। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो कैसे हम स्थिर रहेंगे, सही शिक्षा, सही नींव को हमको खड़ा करना है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आमेन। सो बहुत सारे जो विटनेस, माता परमेश्वर, फिर चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, ये सारे चर्च ऑफ, ये क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जीसस ओनली, ये सारा गलत डॉक्ट्रिन, गलत कलीसिया है। तो प्लीज ये सारी चीजों के पीछे मत भागो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। और ऐसा भी मैंने सुना है कि कोई लोग कलीसिया चलाते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं, पर हर कलीसिया नहीं, पर कोई ऐसा है कि वो लोग जादू टोना करके वो पावर लेके आते हैं और दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो चमत्कार देता है। और क्या होगा, ऐसा लोग जब हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा ट्रांसफर होते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको कलीसिया को बढ़ाने, क्या करें, चमत्कार करने के लिए वो लोग कुछ भी करेंगे, जादू टोना के ये भी करके वो लोग करेंगे। प्रेज लॉर्ड। तो प्लीज इस सारी चीज में सावधान हो जाओ, सही शिक्षा पाओ और अपने आप को तैयार करो यीशु मसीह के आगमन के लिए। यीशु जल्दी आने वाला है। हम पढ़ेंगे इस ताल्लुक में 1 तिमोथी 1:3 और 4। 1 तिमोथी 1:3 और 4। 1 Timothy 1:3 and 4a। यस। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था, मकिदुनिया में जाने समय मैं तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों का आज्ञा देखे और प्रकार की शिक्षा न दो। म्हणजे वहां पर पौलुस भी उनको चेतावनी दे रहे, अरे गलत शिक्षा मत सुनो, सबको परखो। थिस्सलुनीके कलीसिया में भी लिखा है सारे वचन को, भविष्यवाणी को परखो कि ये सही रास्ते से आ रहे कि नहीं। हालेलुया। 4। और उन ऐसी कहानियों और अनंत
वंशावलियों पर मन न लगाए, मन ना लगाए ऐसे जिसमें कहानी विवाद होते हैं विवाद विवाद म्हणजे लोग को अलग करते, फूट की आत्मा विवाद और और आर्ग्यूमेंट। हाँ, परमेश्वर के सब प्रबंध के अनुसार नहीं, सब प्रबंध के अनुसार नहीं, जो विश्वास से संबंधित रखता है, हाँ विश्वास से संबंधित रखता है, वैसे ही फिर भी कहता हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु नहीं चाहते कि हम विवाद की बातें या कौन सा भी ऐसा गलत डॉक्ट्रिन हमारे जीवन में आए जिससे हम फंस जाएंगे। हालेलुया। ओके, चौथा हम कैसा स्थिर हो सकता है? अनुग्रह के द्वारा। मीन्स बाहर बाहर वाले चीजों से, म्हणजे फिर से हम त्योहार नहीं मनाना है, फिर से हमें वो रीति रिवाज में वापस नहीं जाना है, उससे हम अस्थिर हो जाते हैं। तो पहला हमने चार चीज हमने क्या सीखा? पहला क्या है? हमें हमारे कैसे स्थिर होएंगे? हमारा अगुवाई जो हमें सिखाया, हमें यीशु में लेके आया, हमें मजबूत किया, उनको याद करो, उनको धन्यवाद करो और उनके लिए उनका विश्वास को अनुकरण करो। दूसरा कैसे स्थिर होएंगे? यीशु मसीह को ताकते हुए कि वो कल आज हमेशा के लिए वही है, उसके जैसा हम भी स्थिर हो सकता है। तीसरा हमें कैसा स्थिर होना है? गलत शिक्षा से बचाकर सही नींव डालो अपने अपने जीवन में, ताकि उस नींव में आप बहुत सारे आशीषों को आप पा सकते हैं। चौथा, इब्राहिम लेकर हमें सिखाते हैं 10वीं वचन में कि हमें अनुग्रह में बढ़ना है। ये त्योहार या बाहरी रूप के रीति रिवाज से हम नहीं स्थिर होते हैं, परंतु हम अनुग्रह में ही स्थिर हो सकते। पढ़ेंगे 10वां वचन, Hebrew 13:10. Let's read that. Yes. क्या लिखा है वहां पर? हमारी एक ऐसी वेदी है, हमारे एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं, उन लोगों को जो नहीं तंबू की सेवा करते हैं, जो तंबू का सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू हाँ महायाजक पाप बलि के लिए। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर एक्चुअली जो दार में 10 में लिखा है वहां पर वो लोग कुछ है, अरे हमारे यरूशलेम मीन्स जो यहूदी विश्वासी थे वो लोग डगमगा रहे थे, यीशु में आओ क्या जुड़े से में वापस जाओ, हाँ वो पूरा रीति रिवाज जो आप मूसा दिया उसको फॉलो करो। हाँ उधर वेदी था, तो वो लोग के लोग आके बोलते थे, उनको परेशान करते थे, तो कैसा मसीह में गया? हाल हमारे वेदी को छोड़ा, तुम्हारे पास वेदी है क्या? बोलो वेदी है? हाँ तुम्हारा बलिदान कुछ प्राणी का बलिदान होता है तुम्हारे पाप के लिए। तो तभी ये यहूदी विश्वासी लोग कंफ्यूज गड़बड़ी में होते थे, कंफ्यूजन होते थे। तो लोग, परंतु यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं उनको लेकर, क्या बोलते हैं? अरे तू क्यों इनका बातें सुनकर वापस जा रहा है? वो लोग बोलते तू त्योहार नहीं मनाते। अभी हमने बहुत सारे गवाही सुना है, लोग आपको बार बार बोलते तू क्रिश्चियन हो गया क्या, त्योहार नहीं मनाते, ये नहीं करते, तुम झूठ के राह में चल रहे। नहीं, प्रभु क्या कहता है कि हम बाहरी रूप से लोग को कुछ नहीं करते हैं, या हम सोचे कि ये चीज करने से हम परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी काम से हम उद्धार पाया ही नहीं। पहला प्रभु ने क्या कहा क्रूस पर? सब कुछ खत्म हो गया। क्या उसने कहा? हाँ थोड़ा खत्म हो गया, थोड़ा और तुम और कर लो, थोड़ा रीति रिवाज करो, त्योहार मनाओ, ये करो, पुण्य काम करो, ऐसा बोला क्या क्रूस पर? नहीं, यीशु मसीह को सब कुछ खत्म हो गया, टैलियो, सब कुछ खत्म हो गया, मैंने सब कुछ तेरे कर दिया, अभी तेरे को कुछ करने का दरकार नहीं है। धर्म कहता है करो 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 फिर भरो, फिर आप मोक्षा पाएंगे, पाप का मोक्षा पाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। बिल्कुल झूठ, ये शैतान का झूठा शिक्षा है। परंतु यीशु मसीह कहता है कि मैंने सब कुछ तेरे लिए उस क्रूस पर कर दिया, सिर्फ तू विश्वास कर, सब कुछ तेरा है। तो यहाँ पर लेखक हमें याद दिलाते कि तू अनुग्रह के द्वारा तेरा उद्धार हुआ, अभी वापस तू क्यों जा रहा है? क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये मीन्स पुराने बातें वापस तू जाना चाहते है, रीति रिवाज में, उस त्योहार में वापस जाना चाहते है, उस पूजा के लिए वापस जाना चाहता है, तेरा उद्धार को खोना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा बलिदान, जैसा बेटी उषा चौहान बोल रहे थे, इतना बड़ा बलिदान हमारे यीशु हमारे ने किया, उसके लहू बहाया, हम कैसे वापस जा सकते हैं उस त्योहार में? कैसे लोग के बातों को मानकर उनके पीछे पीछे जा सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, उनके साथ अच्छे साड़ी पहनने के लिए? अभी तो एक एक कलर वाला साड़ी पहनते हैं लोग। तो हम मनुष्य को खुश करेंगे तो क्या होगा? यीशु को खुश नहीं कर सकता है। हालेलुया। एक दिन प्रभु का सामने खड़ा होकर हमको देखा देना पड़ेगा, मैंने बहुत ऐसा किया, ये त्योहार मनाया, वो त्योहार मनाया। प्रभु बोला तूने मेरा इच्छा पूरा नहीं किया। सिर्फ जो प्रभु प्रभु कहता वो मीन्स वो प्रभु के पास नहीं जा सकते। वो लोग बोलेंगे मैंने तेरे नाम में ये किया वो किया,
परंतु हम यहाँ पर रहकर हम समझौता किया, हर एक त्योहार मनाया, सबको कुछ किया, सबके घर में पूजा के लिए गया, क्या हो गया अंत में? क्या हो गया? प्रभु बोला मैं तुझे जानता नहीं है। नहीं, मैंने भविष्यवाणी किया, वो मैंने बहुत चमत्कार किया, मैंने ये किया वो किया, मैं तुझे जानता नहीं है, तूने मेरी इच्छा को पूरा नहीं किया। हालेलुया। हमको समझौता करने का ही नहीं, हम किसी को कुछ नहीं कर रहे, ना माता पिता, ना भाई बहन, ना सास ससुर या बहू या दामाद, किसी को कुछ, पति या पत्नी, उन सबसे ज्यादा हम यीशु मसीह को हम प्रधानता देता है। उसको जो अच्छा लगता है वही हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए सावधान रहो, इन दिनों में बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, बहुत सारे चीज हो रहे हैं, आपको स्थिर रहना है, आपको बताना है यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। हम कोई रीति रिवाज मानकर हम उद्धार पाया नहीं, हम अनुग्रह से ही पाया, अनुग्रह में ही अंत तक रहना है। हालेलुया। कोलोसियन कलीसिया में पौलुस उनको चेतावनी दे रहे, अरे तू इस खाना खा, अभी पुराना नियम में उन लोगों को सिखाया जाता है, हालेलुया, मूसा ने सिखाया ये शुद्ध प्राणी है, इसको खा सकता है, ये अशुद्ध प्राणी है, इसको खा नहीं सकता है। परंतु यीशु मसीह जब मरने के बाद पत्रोस को एक दिन प्रभु ने दर्शन दिखाया, जो ये अशुद्ध प्राणी को खाओ। पत्रोस बोले नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता, यहूदी लोग अशुद्ध प्राणी को खाता नहीं है। प्रभु बोले मैं जो शुद्ध किया, तू कौन है बोलने के लिए अशुद्ध है, मैंने सबको शुद्ध कर दिया। हालेलुया। तो हम अपने रीति रिवाज त्योहार में वापस नहीं जा सकता है, हम एक बार अनुग्रह में आ गया है, यीशु के बलिदान के द्वारा हम अनुग्रह पाया, हमारा उद्धार हुआ, हम उस अनुग्रह में ही अंत तक हमको रहना है, हमारा कोई भले काम कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसे हम स्थिर रह सकते हैं। तो हमने 4 बातें सीखा कैसे हम स्थिर रह सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अभी हम 11 से 14 पढ़ेंगे, कैसे हमको अलग रहना है, अलग रहना है। पढ़ेंगे 11 से 14। हालेलुया, यस। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, यस, पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले चलता था, उनके देह छावनी के बाहर जलाए जाते। ओके, इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ। हालेलुया। जब भी आपको मालूम है मूसा का तंबू में क्या था, बाहर के आंगन, वहां पर वेदी थे, पीतल का वेदी, जहाँ पर प्राणी का कत्ल होते थे, लहू बहते थे, और फिर पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होते थे, जब भी वो लोग प्राणी लेके आएंगे, बकरी या बैल, क्या कहते, उनका बलि होते थे, परंतु उनका जो चमड़ी थे, इस प्राणी का चमड़ी उधर वो लोग काटते नहीं थे, वो निकाल कर खाली बलि को काटते थे और चढ़ाते थे, परंतु वो चमड़ी को वो लोग खींच के निकाल के एक टोकरी में रख के वो लेके जाते, कहाँ पर, उस तंबू के बाहर, गेट के बाहर जाकर, बहुत दूर जगह में देख के जाकर उसको जलाते थे, वो चमड़ी को सब इकट्ठा करके जलाते थे। तो अंदर चमड़ी क्या दर्शाते, पाप, चमड़ी पाप को दर्शाते, तो उनको बाहर दूर बाहर निकाल के उनको जलाते थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या हो गया, यीशु मसीह अपना बलिदान मंदिर में या सिनेगॉग में उसका बलिदान नहीं हुआ, कहाँ पर उसका बलिदान हुआ, यीशु का बाहर, क्योंकि वो पाप बलि हो गया, इससे वो चमड़ी जैसा था उसका बलि, तो उसको बाहर, यरूशलेम के बाहर, गोलगोथो के पहाड़ के ऊपर जाके उसको किला लगाया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम पढ़ेंगे, यस, 12। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए, हम सबको पवित्र करने के फाटक लिए, के बाहर देखा, फाटक के बाहर, तंबू के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, फाटक की बाहर गोलगोथो पर्वत के ऊपर उसको चढ़ाया गया, दुख उठाया हमारे लिए, हमारे पाप लेकर वो दुख उठाया, उसे क्रूस पर लटकाया गया। ओके, आगे, दुख उठाया, यस। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छवनी के बाहर उसके पास निकल चले। देखो क्या बोलते, गेट के बाहर जाना, कौन बाहर जाते थे, गेट के बाहर किसको डालते थे, उस समय जब भी कोई गरीब है या जो मीन्स क्या बोलते हैं, अशुद्ध है, जैसा जिसको कोड़ी है, कोड़ी बोलते अशुद्ध, उन लोग को क्या म्हणजे वो गेट के अंदर नहीं रह सकते, घर में नहीं रह सकते, वो लोग को घर के बाहर, जैसा एक घर में किसको मालूम पड़ा इसको
ऐसा बीमारी है, कोड़ी का बीमारी है या उसको लव बहाने का बीमारी, उसको क्या करते थे, उनको गेट के बाहर डालते थे, जो आउटकास्ट बोलते हैं उनको बाहर डालते थे। तो यीशु मसीह को भी बाहर डाला हमारे लिए, हमारे पाप के लिए। तो उसको इतना शर्मिंदा किया, सृष्टिकार होकर इतना शर्मिंदा से गुजरा। तो प्रभु बोलते हैं देखो मेरे कारण तुमको भी शर्मिंदा होना पड़ा है कि नहीं। यीशु मसीह को आपने अपनाया, कितने लोग आपको मजाक उड़ाया, आपको बोला तू पागल हो गया है, तू हमारे घर से निकल जा, तू क्रिश्चियन बन गया, कितना कुछ सहना पड़ता है। हाल कोई लोग को मरना पड़ता है। हालांकि पुरानी या पहला शताब्दी कलीसिया को लोग शहीद होकर मरता था। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो यीशु को अपनाया, यीशु को स्वीकार किया। अपने ही लोग उनको टुकराया, उनको बेइज्जत किया। हालेलुया। मुझे मालूम यहाँ पर बैठे वाले कितने लोग को शर्मिंदा हुआ यीशु के लिए। तो बोलते कोई बात नहीं, जैसे यीशु मसीह भी शर्मिंदा हुआ हमारे लिए। हालेलुया। इसे हमको भी शर्मिंदा होने के लिए हमको पीछे नहीं हटना है। वो कोई लोग बोले मेरे को इतना सब सहना है, फिर क्या हो गया यीशु में आकर, ऐसा नहीं बोलने का हमको। अरे आपको स्वर्ग मिला है और इससे क्या बढ़कर और क्या चाहिए। तो सारे लोग नर्क में जाने वाले, पर आप और हम सब स्वर्ग मिल जाएंगे। हालेलुया। हम ये निंदा को कुछ भी नहीं समझना चाहिए। हालेलुया। इनफैक्ट आनंद मनाना चाहिए। जब भी पत्रोस पौलुस को पथराव करते थे, क्योंकि वो लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते थे, वो लोग ये लोग यीशु का विश्वास, ये लोग क्रिश्चियन बन गए, लोग चलो पत्थर डालो, यहूदी लोग विश्वासी बन गया, उनको पथराव करो। तो पथराव करके उनको जैसे कि वो लोग मर गया ऐसा करके उनको छोड़ के निकलते, तभी लोग बाहर आके नाचते थे, ये कितना मजा है, हम यीशु के लिए इतना तो सह लिया, वाह। वो लोग नाचते थे, झूमते। अभी थोड़ा भी दुख आएगा हम रोके बैठते हैं, क्या क्या हमको सहना पड़ता है यीशु के लिए। बाप रे, ये क्यों मेरे को ही ऐसा दुख हो गया। हमको हंसना है, हमको आनंद मनाना है। अरे यीशु के लिए इतना तो हमको सह सकता है। हालेलुया। और पत्रोस को जैसा उसको शहीद होना पड़ा, उसको क्या किया, उसको क्रूस पर लटकाने वाला था। पत्रोस बोले नहीं मेरे को यीशु जैसा मत, ऐसा मत करो, मैं योग्य न हूँ यीशु जैसा मुझे लटकाने के, मुझे उल्टा क्रूस को उल्टा करो, उल्टा मुझे लटकाओ, मुझे जरूर क्रूस का मरण दो, परंतु मुझे उल्टा, मेरे को ये मेरा परमेश्वर मेरा मालिक की तरह क्रूस पे मरने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे उल्टा क्रूस पे मुझे लटकाओ और मुझे मार डालो। हालेलुया। पौलुस जब सिंह के मुंह में डाला गया, बोलते पौलुस बोलते वाओ, अभी तो मेरे यीशु के लिए मर सकते हैं, यीशु मेरे लिए मरा, मैं मर सकते हैं। वो लोग अपने आप को शहीद करने के लिए तैयार है, वो लोग को डर ही नहीं था मौत से। हम थोड़ा दुख आएगा तो कितना रोके बैठते हैं, क्यों परमेश्वर ऐसा हो गया मेरे जिंदगी में, सबने मुझे टुकरा दिया, कोई नहीं है मेरे लिए, मैं अकेला हूँ। हेलो, आनंद मनाना है। प्रेज द लॉर्ड। कितना बेहतर है प्रभु के लिए कुछ शर्मिंदा होने के लिए, या प्रभु के लिए कुछ भी सहने के लिए, यीशु के लिए हम कुछ भी सहने के लिए तैयार होना चाहिए। हम दुखी या दुख बना के नहीं बैठना है। हालेलुया। हमको आनंद मनाने है। तो इसे पतोस बोलते हैं तुम बहुत तरह तरह के नाना प्रकार के दुख से जाते हैं, पर याकूब बोलते हैं आनंद मनाओ। काउंट इट ऑल जॉय व्हेन यू गो थ्रू द ट्रिबुलेशंस। आनंद मनाओ जब लोग आपको सता रहे यीशु के कारण, आनंद मनाओ, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उतर आता है। The glory of God comes upon you when you suffer for Jesus Christ. Hallelujah. तो हमको अलग होना है यीशु के लिए। जैसे यीशु को बाहर निकाल दिया, उससे हम भी अलग होना है। मुझे मालूम है, मैं जब नए नए विश्वास में आया, मैं मेरा सहेली, हमने पहला परमेश्वर मुझसे बात किया। हम कलने कैंपस में थे, हम बाहर बैठे थे, तो एक निग्रो लड़का जा रहा था, आदमी जा रहा था सफेद कपड़ा पहनकर, मुझे अभी भी याद है कलना कैंपस। और वो जा रहे थे, यीशु बोला जाओ उसको जाके वचन सुनाओ। पर मैं बोला प्रभु मैं तो यीशु में बच्चा हूँ, मैं जस्ट एक हफ्ता हुआ यीशु में आकर, मैं क्या उसको वचन सुनाएंगे। तो मेरे सहेली को बोला, हम लोग दोनों बात प्रार्थना किया, और वो ऐसा हो गया, वो आके हमारे सामने आके, वो किधर और जा रहा था फिर भी हमारे सामने आके बैठा। फिर हमने उनको बताया देखो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, आपका नाम क्या है। उसने बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। हम सोचा बाप रे मुस्लिम है, इसको कैसे मैं, तो हम यीशु के बारे में बताएं, पर हमने उसको यीशु के बारे में बताया। और आपको मालूम है वो सूडान देश का था, वो भारत देश में आया पढ़ाई करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। उनको स्कॉलरशिप मिलता था, पर जब वो सूडान देश के सरकार जान गया कि वो यीशु में आया, वो मुस्लिम को छोड़कर यीशु में आया, इस्लाम को छोड़कर यीशु में आया, उसको क्या किया, उसको अपने सूडान देश से उसके माता पिता सबको शर्मिंदा करके उनको निकाल दिया। हालेलुया। अभी वो बड़ा इवेंजलिस्ट है, और उसने एक पुस्तक भी लिखा कैसे मैं यीशु में आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमको शर्मिंदा नहीं होना है, प्रभु के लिए कुछ भी सहने के लिए हमको तैयार होना है, क्योंकि यीशु ने इतना बड़ा बलिदान हमारे लिए, जैसे उषा का इतना बड़ा बलिदान यीशु मसीह हमारे लिए किया, और हमको और क्या चाहिए। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे या 12 में फिनिश।
तो आओ, यस ये हो गया 14। क्योंकि यहाँ हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे यहाँ पर कोई नगर नहीं है। शायद आप बोल रहे मेरे कुछ घर नहीं यहाँ पर, कोई बात नहीं। आने वाले नगर कौन है? उस स्वर्गीय नगर। फिलिपिन 3:20 में लिखा हम सब स्वर्गीय नागरिक है, उससे बढ़कर और क्या चाहिए। वहां पर बड़े बड़े बंगलो हमारे लिए तैयार है। हमारा नाम लेकर हम जब जाएंगे, देखो तेरा नाम यहाँ पर लिखा है, सेलिन का बंगला, हम उधर प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर चाहे आपको नहीं मिला या ना मिला, पर वहां तो इतना बड़ा बड़ा बंगला हमारे नाम में लिखा है। परमेश्वर हमें लेके जाने वाला एक दिन वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह खुद कहा, ये मेरा राज्य यहाँ पर नहीं है, मेरा राज्य वहां पर है। हालेलुया। तो हम सब परमेश्वर के यीशु का लोग है। एक बार हम वो स्थिर वाला शहर में हम जाने वाला। हमारा शहर यहाँ पर नहीं है, हमारा शहर स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, तो पहला हमने सीखा कैसे हमको स्थिर रहना है। दूसरा हमने सीखा हम कैसे हमको अलग रहना है। प्रेज लॉर्ड। तीसरा हम सीखेंगे नया वाचा का बलिदान क्या प्रभु चाहते हैं हमसे, कैसा बलिदान देना है। और क्या हमको नारियल चढ़ाना है, या हमको दूध चढ़ाना है, या कोई बलिदान करना है बकरी को, या कोई मुर्गी को बकरी करना है, उससे हम यीशु को खुश कर सकते हैं क्या? कैसा हम यीशु को खुश करेंगे? कैसा पढ़ेंगे? 15-16, इब्राहिम 13-15-16। Let's read Hebrew 13 verse the 14, 15 and 16. Yes. इसीलिए हम उसके द्वारा यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान। कैसा बलिदान होना चाहिए? स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते, उसके नाम के अंगीकार करते परमेश्वर के लिए सर्वदा धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। कैसे बलिदान से प्रभु खुश है? हमारे नारियल चढ़ाने से, नारियल फोड़ने से, हार डालने से, धूप जलाने से, या दिया जलाने से, हर रात को जाके शाम को दिया जलाने से क्या प्रभु खुश होते हैं? या प्राणी बकरी को चढ़ाने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु ये सब मुझे नहीं चाहिए, रख दे तेरा नारियल तेरे पास। हाँ, सबको तेरे पास रखो, मुझे एक ही चाहिए। हर दिन तू उठकर मेरा स्तुति कर। स्तुति का बलिदान क्यों बोलते हैं? हालेलुया। ऐसा एक दिन ऐसा हुआ, प्रभु के एक महान दास, प्रभु ने आत्मा में उसको स्वर्ग में लेके गया, और स्वर्ग में गया तो देखा तो पूरा लोग आराधना कर रहे, सब स्वर्गदूत साथ में हाथ उठा रहे, आराधना सब साथ में हाथ नीचे कर रहे, और तरह तरह के वाणी बजाने वाला स्वर्गदूत वहां पर कितनी सुंदर आराधना चल रहा है। उसे वाह, ऐसा आराधना मैंने कभी देखा नहीं, ऐसे ऐसे तारंग और वाणी में कभी देखा ही नहीं है। वाह, सब लोग तारीफ करे यीशु का, और परमेश्वर देख रहे और खुश हो गया। परंतु अचानक उसका नजर धरती के ओर जाकर वो देख रहा है, और उसके आंखों से आंसू बहने लगा। तो ये आदमी परमेश्वर के दास बोला, ये क्या चीज है? इतना सुंदर स्तुति आराधना चल रहा है, और प्रभु के आंखों में ऐसा आंसू कैसा आया? वो किसको देख रहे? तो परमेश्वर उसको बुलाया, आओ इधर आओ, देखो वो बेटा मेरा, वो एक छोटा कुटीर में, छोटा एक घर में, वो भी एक झोपड़ा में रहता है, और वो बहुत दुख से जा रहा है, फिर भी वो बलिदान कर रहे हैं। वो बोले धन्यवाद यीशु, हालेलुया। वो गीत गा रहे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। हालेलुया। उसके जीवन में इतना दुख है, इतना बहुत सारी चीजें गुजर रहे, फिर भी वो धन्यवाद करे। परमेश्वर बोलते, ये सारे स्वर्गदूत, ये सारे स्वर्ग में उठने वाले हर एक आराधना से सबसे ज्यादा मुझे मेरे दिल को छूने वाला बलिदान की आराधना वो बेटा कर रहा है। जब भी एक व्यक्ति, एक विश्वासी दुख से जा रहा है, बहुत संकट से जा रहे, फिर भी वो हाथों को उठाकर घुटने में आकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु का दिल को वो छू लेता है। हालेलुया। वो आराधना को वो स्वीकार करता है। हालेलुया। प्रभु सलूट करते हैं ऐसे आराधना को। क्या आप दुख से जा रहे हैं? प्रभु की आराधना करो। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे समय में भी हमको प्रभु को धन्यवाद करना है, बुरा समय में भी धन्यवाद करना है। हालेलुया। लोग हमें आशीष करे, धन्यवाद करो, नहीं आशीष करेगा तो फिर भी धन्यवाद करो। घर में पैसा है तो धन्यवाद करो, पैसा नहीं है तो भी धन्यवाद करो। हालेलुया। आपके पति या पत्नी आपसे प्यार करते, धन्यवाद करो, नहीं करते तो भी धन्यवाद करो। जब हम ऐसा धन्यवाद करेंगे,
बड़े बड़े दरवाजा खुल जाएंगे स्वर्ग में, हमारा आशीष आते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो कैसा बलिदान प्रभु चाहते हैं? तुम्हारा नारियल नहीं, ना हार नहीं, कुछ भी नहीं, धूप नहीं, परंतु प्रभु चाहते हैं कि आप हमारे होठों के फल, हमारे स्तुति, हमारे धन्यवाद प्रभु तक जाए। प्रेज द लॉर्ड। निरंतर, वो 1 मिनट नहीं, अभी थोड़ी देर में धन्यवाद के बाद भी हमें भूल गए नहीं, हर वक्त हमको स्तुति का बलिदान करना है। धन्यवाद, कभी भी जब यीशु की याद कर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब आप सो रहे, हाँ यीशु मैं देख सकता हूँ आप यहाँ पर है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अच्छे पूरे दिन के लिए धन्यवाद। सोने के टाइम आप धन्यवाद करके सो जाओ, सुबह उठेगा तो धन्यवाद, आज सुंदर दिन दिखाया, रात को मैं सोया, आपने फिर से एक नया दिन दिखाया, धन्यवाद यीशु। कितने लोग मर गए रात को हार्ट अटैक से, पर तूने मुझे अच्छे भले कासे रखा, धन्यवाद। हालेलुया। क्या आप धन्यवाद करते हैं? आज से करो, देखो प्रभु का दिल को आप खुश करेंगे और आशीष का बारिश आने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर यहाँ पर ये एक और चीज वहां पर लिखा है कि ना ही हमको धन्यवाद करना है, परंतु होठों का बलिदान नहीं, हमको कार्य से भी हमको प्रभु को बलिदान देना है। आगे पढ़ेंगे 16 में क्या लिखा है, 15 में हमको होठों का फल, 16 में क्या लिखा है, हमारे पर भलाई करना, भलाई भी करना है और उदारता ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों को प्रसन्न होते हैं। कैसे हम प्रभु का दिल को छू सकते हैं? पहला हमारे होठों का फल, दूसरा हमारे कामों से अच्छा भले भले काम करना है। आमीन। गरीब को दान दे सकते, किसी का आंसू को पहुंचो, हालेलुया, सबका बारे में अच्छा बोलो। पढ़ेंगे हम याकूब, यस हम पढ़ेंगे बहुत, याकूब 3:9 और 10। वहां पर क्या लिखा है? याकूब 3, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 9 and 10। यस। तो हमारा ना ही मुंह से हमको प्रभु का स्तुति करना है, पर हमारा कार्य भी, अपने जीव और कार्य साथ में जाने के। वहां पर क्या लिखा है? याकूब 3:9 और 10। इसी से ये जीव से हम प्रभु और हमारा पिता परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं, और इसी जीव से जो परमेश्वर के स्वरूप में है, उत्पन्न हुए उन्हें हम श्राप देते। यही मुंह से बोलते हालेलुया, क्या सुंदर गीत गाते, हमारा आवाज कितना मीठा है, पर वही मुंह से लोग को श्राप भी देते। ये ना ऐसी है, ऐसा है, खुद का जीवन नहीं देखे, हम दूसरे का जीवन को देकर हम श्राप देते। हेलो, वही मुंह से मीठा भी पानी जाते, वही मुंह से कड़ा पानी जाते, नमक नमकीन पानी क्या चलता है? नहीं। हमारे शब्द भी प्रभु का स्तुति करना है, हमारे कार्य, उसके बाद जो कार्य निकलता है वो भी प्रभु का स्तुति रहना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। आगे भी पढ़ेंगे 9 और 10। यस। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। प्रेज लॉर्ड। क्या परमेश्वर खुश होएगा? ऐसा नहीं। ना ही हमारा लिप सर्विस, पर हमारा लाइफ सर्विस भी यीशु को खुश करना है। हालेलुया। तो कौन सा बलिदान प्रभु खुश होते हैं? जब हम मुंह से भी प्रभु का स्तुति करते हैं और लोगों को भी अच्छा भला काम करते हैं, दूसरों के लिए सबको उठाते हैं, प्रभु खुश होता है। हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 3:18। हाँ पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 3:18। यस। 1 John 3:18 क्या लिखा है वहां पर? कि हमें ना ही शब्द से हमको प्रेम दिखाने हैं, पर ए बाल को हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करेंगे। हमको प्रेम करना है, ना ही हम बोलेंगे हम आपसे प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे, परंतु बाद में उसी व्यक्ति को पीछे जाकर श्राप देते हैं। आगे से हम क्या बोलेंगे? प्रेज लॉर्ड, आप बहुत सिस्टर बहुत अच्छे, आप बात पीछे जाके हम बोलेंगे आपको मालूम है ऐसा ऐसा है। नहीं, ऐसा मत करो। कौन सुन रहा है ये सारी बात? यीशु सुन रहा है। आगे क्या लिखा है? इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा। ओके, अच्छा ये वचन में दैट्स 19। ओके, कोई बात नहीं। ओके, कैसे हमको प्रेम करना है? जीभ से भी, वचन से भी और हमारे कार्य से भी हमको हमारा प्रेम को दिखाना है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, पर यीशु को कभी धोखा नहीं दे सकते। प्रभु सब चीजों का लेखा लेता है। प्रेज लॉर्ड। तो ये नया वाचा का बलिदान क्या है? ना ही हमारा होठों का फल प्रभु का स्तुति करना,
पर इवन हमारे कार्य कैसा होना चाहिए, प्रभु को खुश करने वाला कार्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसा बलिदान से प्रभु का दिल छू देता है। इससे प्रभु दिल खोल के उन लोगों को आशीष भी करता है। उनके खुद का घर, गाड़ी, आशीष सब कुछ आने लगेंगे जब हम शब्दों में, कार्य में हम प्रेम करते हैं, हम विश्वास को दिखाते हैं। हालेलुया। तो 3 चीज हमने क्या सीखा। पहला क्या है, हमको स्थिर होना है। दूसरा क्या, हमको अलग होना है। तीसरा, नया वचन का बलिदान क्या प्रभु को खुश कर सकता है, हमारा फोटो का फल, स्तुति आराधना और दूसरों को कार्य से हमको प्रेम करना है। ओके, अभी चौथा आखिरी में क्या लिखा है प्रभु 17 से 18, 17 और 18 में क्या लिखा है, हमको क्या करना है, अधीन में आना है। हमको अधीन में आना है। ओके, पढ़ेंगे 17 18 17। यस, ओके, यहाँ पर लिखा है अच्छे तरह से ग्रेस से यहाँ पर लिखा है। पहला तो स्थिर रहना है, दूसरा अलग रहना है, तीसरा नया वाचक का बलिदान, और चौथा अधीन में आना है। 17 18। ओके, पढ़िए 17। अपने अगुओं की मानो, अपने अगुओं को मानो, ओबे योर लीडर्स। अपने अगुआ कौन है, पास्टर, आत्मिक माता पिता, संडे स्कूल टीचर, कोई भी अगुवाई जो अगुवा करते हैं, प्रचारक, और उनके अधीन रहो। उनका ना ही उनका बातों को मानना है। अगर पास्टर बोल रहे हैं हर संडे आओ कलीसिया में, आओ, नहीं नहीं मेरे को नहीं आना है, इधर आओ, नहीं नहीं उधर ही जाने के, मेरे को अभी इधर ही जाना है, बैठो, नहीं मेरे को अभी उठना है, ये काम करो, नहीं मेरे को काम नहीं करने का, कलीसिया में कुछ मदद नहीं करने का है, मेरे को पीछे जाके बैठने का, मोबाइल स्टेटस देके बैठने है कलीसिया में। हेलो, हम आज्ञा पालन कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमको दिल खोल के हमको प्रभु के लिए कुछ करना है। हालेलुया। जो कुछ अपोस्टल जी पैसे हम आपको दे रहे करने के लिए कलीसिया में, पूरा दिल और जान से करो। नहीं मुझे टाइम नहीं है, मेरे को सुबह उठ नहीं सकता है, मेरे को मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को उधर सेवकाई करना है, अभी कलीसिया में आने के लिए मेरे को टाइम ही नहीं है, या पैसा नहीं है जाने के लिए। नहीं, हमको बहाना नहीं बनाना है। देखो, अगर आप छोटे छोटे चीज में विश्वास हो, फिर ही हम बड़े बड़े कार्य आपको दे सकते हैं, आपको भरोसा रख सकते हैं, आप आगे भी विश्वास योग्य रहेंगे। बट छोटे चीज में ही आप धोखा देंगे, फिर आगे क्या कौन आपके ऊपर भरोसा रखेंगे, आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। इसे यीशु मसीह कहते हैं जो छोटे छोटे चीज पे विश्वास योग्य है, प्रभु ने क्या करेंगे, बड़ी बड़ी चीजें देंगे। हाँ, तो हमें अगुवाई को क्या करना है, उनकी बातों को हमको मानना है और उनके अधीन में अधीन आना हमको पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा दिल पत्थर हो गया है, किसी का अधीन में नहीं। बच्चे लोग माता पिता का अधीन में नहीं आना चाहते। नहीं, हमको हमारा रास्ता, हमको बात सिखाओ, हमको अधिकार चाहिए नहीं। अगर सर ही नहीं है, कभी देखा है शरीर बिना सर होता है नहीं, एक शरीर सर है तो वो निर्णय लेता है, आपको दिखाते हैं रास्ता कैसा जाने के, फिर आप सुनने के लिए तैयार नहीं, मन को नहीं सुनने का है। आजकल बच्चे लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो बलवा करते हैं अपने माता पिता से। कलीसिया में भी क्यों आपके बच्चा आपका सुनता नहीं, क्योंकि आप भी अपने अगुवाई अपने माता पिता का सुनता नहीं, आपका खुद का बच्चा आपको बलवा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो आप बोलते हैं वही इकट्ठी करते हैं। तो हमको अपनी अगुवाओं का क्या करना है, उनका अधीन में आना है। वो जैसे वो बोल रहे हैं हमको उनके पीछे पीछे हमको फॉलो करना है, चलना है। हालेलुया। वो डांटेगा तो भी सुनना है। यस, हमारे अच्छे के लिए वो डांटता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, आगे क्या लिखा है देखो, कभी भी वो लीडर परफेक्ट नहीं रहेगा, वो अगुवाई शायद परफेक्ट नहीं उसपे कुछ ना कुछ गलती रहेगा, फिर भी प्रभु क्या कहता है, उनका अधीन में आओ। प्रभु लेकर ले रहे, क्योंकि एक दिन उनको क्या करना है, क्यों उनका अधीन में आना है, क्या लेके आगे, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए, तुम्हारे प्राणों, हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में उनके प्राणों के लिए जागते हैं, वो जागते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपका अगुवाई करते हैं, आपको उत्साहित करते हैं, आपके आंसू को पहुंचता है, आपके साथ खड़ा रहता है। यस, और जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। अभी हर एक अगुवाई व्यक्ति को एक दिन प्रभु के सामने लेखा देना पड़ेगा। किसके बारे में, हर एक आत्मा जो उसके पास आए, लोग कैसे उनको एनकरेज किया, कैसे उनको लेके गया, क्या वचन सिखाया, वो सारा वो कैसा रिस्पॉन्ड किया, वो सबका, हर एक प्राण का, हर एक आत्मा का लेखा परमेश्वर के सामने उसको वो पास्टर या वो आत्मिक पेरेंट्स को देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने एक दिन। इसीलिए
जिन्हें लेखा देना पड़ेगा यस कि वे यह काम आनंद से करे। या प्रभु चाहते हैं कि हर एक पास्टर, हर एक आत्मिक माता पिता अपने काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस ना कि लेकर सांस को लेकर, अरे कैसा कलीसिया मिला, क्यों लोग सुनता नहीं मेरी बात को, नींद नहीं आ रही, लोग सुनता नहीं, इतना हटीला लोग। अरे नहीं, मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि हमारा कलीसिया कितना अच्छा है, हमको आनंद मिलता है, अपोस्टल मुझे आनंद मिलता है हमारा कलीसिया को चलना, क्योंकि हर एक व्यक्ति बहुत आज्ञाकारी है, हर एक व्यक्ति हमारा अधीन में आता है, हमारे बातों को सुनता है। जैसे बच्चे माता पिता का बातों को सुनते हैं तो माता पिता कितना खुश हो जाता है, अरे आज तो लोग बोला हाँ मम्मी बोलो और बोलो, पापा बोलो, हमको क्या करना है, हम सुनने के लिए तैयार है, कितना खुश होते हैं वो माता पिता। उसी तरह आपके आत्मिक माता पिता भी कितना खुश होते हैं जब आप सुनते हैं। मैं सचमुच धन्यवाद करता हूँ, हमारा कलीसिया बहुत ही अच्छा है, जो कलीसिया का हम सेवा करें, हम बहुत खुश है कि हमारे हर एक बच्चा आज्ञाकारी है और हर वक्त हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे अच्छे ही बोलते हैं, हमें आशीष करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। यस, यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रभु चाहते कि हम हमारे अगुवाई के लिए प्रार्थना भी करें। यस, आगे आनंद से, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं मिलेगा अगर हम हमारे मीन्स यहाँ पर इब्रानी लेखक लिखा है कि आपके पास्टर या अपने आत्मा अगुवाई लोग का कार्य को आनंद बनाओ, उनका दिल को दुखाओ मत, उनको एक सरदर्द मत बनाओ, एक बोझ मत बनो, उनके सपोर्ट करो, सहयोग दो। पास्टर में जल्दी आया, मैं क्या करूँ, प्रार्थना करूँ सबके लिए, मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं जल्दी आया यहाँ पर, मैं ये टेबल को पहुंच रहा हूँ, मैं बैनर लगाता हूँ, मैं सारी साउंड सिस्टम को अच्छे तरह से रखने वाला हूँ, मैं कॉलिंग करेंगे, क्यों काली कविता और कोमल बिचारी इतना कॉलिंग मैं भी कॉलिंग करेंगे पास्टर, शनिवार को बैठ के मैं सबका कॉलिंग करेंगे, सबको बुलाएंगे, नए लोग को यीशु में लेके आएंगे, मैं ये पर्ची लेके सबको जाके बांटेंगे। वाह, बिना बोल के आप कर रहे हैं, कितना हमको आनंद की बात मानेंगे। प्रभु तो उनका काम को आनंद बनाओ, ना लंबे लंबे सांस देने को मत दो, क्योंकि उससे तुमको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर आपके पैसे को दुख देते आपको लाभ नहीं मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबका लेखा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। इससे हमको हमारा पास्टर, हमारे माता पिता को आनंद देना है, हमारे उनको अधीन में आकर उनके बातों को मानकर। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा 18 में आखिरी वचन, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। इब्रानी लेखक अपने कलीसिया को बोल रहे हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हमें भरोसा है हमारा विवेक शुद्ध है, हमारा विवेक शुद्ध है, और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। हालेलुया। तो इब्राहिम लेखक क्या बोलते हैं सबको, वैसे हम भी आपको बोला हमारे लिए प्रार्थना करो, हमको दरकार है, आपका प्रार्थना हमारे लिए दरकार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रार्थना करेंगे हमको और अच्छे से वचन दे सकेंगे। हालेलुया। हम मजबूती से प्रभु के कलीसिया में आ सकते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें आशीष करेंगे, हर तरह के जो हमारे जरूरत है, हमारे सारे जरूरत पूरा होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे प्रार्थना करो, हमारे कलीसिया बढ़ने लगेंगे आपके प्रार्थना के द्वारा। हर दिन हमको याद करके प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास योग्य से प्रार्थना करेंगे हमारे लिए, हाथ उठाइए। यस, प्रभु आपका हाथों को देख रहा है, प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। यस, आपके हाथों को प्रभु देख रहे, प्रभु आपको आशीष करे। आपके सहयोग हमारे लिए बहुत ही दरकार है। धन्यवाद हर एक व्यक्ति जो हाथ उठे, आपको प्रभु बहुत आशीष करे, आपके परिवार को आशीष करे, आपके बच्चे आपके अधीन आए, आप हर प्रकार के आशीष से बढ़ जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन में लेके यिर्मयाह, उसके पूरा जिंदगी भर बहुत दुखी व्यक्ति था, क्योंकि प्रभु ने एक बड़ा झुंड दिया था जिसके ऊपर आत्मिक अधिकार दिया था, पर उन लोग ने यिर्मयाह के दिल को बहुत दुखाया, हर वक्त तो रोते थे परमेश्वर के सामने। हालेलुया। इसे अपने अगुवाई को लंबे लंबे सांस लेके काम करने को मत दो, उनका काम को एक आनंद बनाओ, ना कि एक बोझ। वो लोग जो बोलते सुनो, क्योंकि वो आपके लिए एक आशीष होगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु खुश हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमने क्या सीखा? प्रेज आमेन। हमारे अगुवाई के काम को हमको बढ़ाना है, क्योंकि वो लोग भी बहुत सारी दुर्बलता से जाते हैं, बहुत सारे संघर्ष से जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी लोग चाहते कि बहुत लोग आते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम देते हैं उनको। प्रेज द लॉर्ड। वो सोचते कि पैसे हमको सबको देना ही है, कभी होता नहीं, कभी होता है, हम कभी देते हैं किराने, कभी होता नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं जितना हो सके, हम क्या क्या कर सकते हैं हम करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हमारे लोग, हमारे बच्चे खुश रहे,
जैसे हमारे शारीरिक बच्चे वही वैसे ही हमारे आत्मिक बच्चे, जैसे हम चाहते हैं हमारे शारीरिक बच्चे हर प्रकार के आशीष से भरे, उनका शादी होए, उनका अच्छा घर होए, उनका अच्छा कैरियर होए, उतना ही हम हमारी वही सोच है हमारे हर एक आत्मिक बच्चे उनकी शादी होए, उनके अच्छे परिवार होए, उन पैसा ऐसा पैसा आए, उनका घर आए, गाड़ी हो, सब कुछ आन उन्हें आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड। इसे हमको भी याद करके प्रार्थना कीजिए, हमारे टीम को याद करके प्रार्थना कीजिए, कविता के लिए, कोमल के लिए, हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, हम आपका और अच्छे तरह से सेवा कर सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो जो भी सेवा करना है हम प्रभु के लिए करेंगे, कुछ लाभ मिलने के लिए नहीं, पर ताकि प्रभु खुश रहेंगे हमारे हमारे सेवकाई के लिए। तो आज हमने क्या सीखा, एक 7 से 18 हमने क्या किया, पहला हमको स्थिर रहना है, हमारे अगुवाई को याद करना है, उनको तारीफ करना है, प्रेज द लॉर्ड, और उनके विश्वास को अनुकरण करना है। दूसरा हमने क्या किया, कैसे हम स्थिर रह सकते हैं, हम स्थिर हो सकते हैं जब हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो कल आज हमेशा के लिए वही है। तीसरा हम कैसे स्थिर होंगे, सही उपदेशों को, सही सिद्धांतों को, सही डॉक्ट्रिन्स को सीखकर हम स्थिर रह सकते हैं। गलत डॉक्ट्रिन हमको अस्थिर करेंगे, हमारे आशीष को खोएंगे इसके वजह से। तो सही डॉक्ट्रिन आज से हम निर्णय लेंगे, प्रभु हम सीखेंगे सही डॉक्ट्रिन, हम बच्चन अच्छा से पढ़ाई करेंगे ताकि कोई भी हमें धोखा में ना लेके चले। हालेलुया। और हम क्या करेंगे, हम अपने आप को हम बाहरी रूप से हम प्रभु को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे, पर प्रभु के अनुग्रह में ही हम रहकर प्रभु को खुश करेंगे। दूसरा क्या है, पहला स्थिर होना, दूसरा हमको अलग रहना है, हमको अलग होना है, यीशु जैसा अलग हुआ, और जिसका वजह से उस बहुत सारे दुख को सहना पड़ा, हमको भी हमारे ये सारे दुनिया से हमको अलग होकर, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई क्या कुछ बोले, हम यीशु के लिए अलग होंगे, प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। यीशु इतना बड़ा बलिदान दिए, हम क्या कुछ कर नहीं सकते हमारे यीशु के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम नया वाचा का बलिदान चढ़ाएंगे। वो क्या है, हमारे स्तुति रूपी बलिदान, हमारे होठों का फल और दूसरों का भलाई करना हम करेंगे। चौथा क्या है, हमको अधीन में आना है, हालेलुया, और हमारे अगुवाई और पैसे के हमको प्रार्थना करना है, वो लोग जैसा बोले हम उनका अगुवाई में चलना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए, इतना सुंदर वचन के लिए।